नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने का बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया है जहां वे पैदा हुए। हरियाणा के लोग यमुना को पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो। केजरीवाल के बयान को लेकर हरियाणा में सरकार के मंत्री और विधायक ने रोष जताया। आपको बताते चले कि पंचकुला के सेक्टर 5 के बेला विस्टा चौक पर मंत्री और विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की मात्रा में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आप सुप्रीमो केजरीवाल और सीएम आतिशी का पुतला भी जलाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणवीर गंगवा, विधायक योगेंद्र राणा, तेजपाल तंवर, कपूर वाल्मीकि, राजकुमार शैपन, पवन खरखोदा, हरेंद्र कुमार समेत कई विधायक और बीजेपी नेता मौजूद रहे। केजरीवाल कोई इस तरीके की बात कर रहे हैं, कोई उनकी नई आदत नहीं है। चाहे पहले अनेकों आरोप लगाने का, झूठे आरोप, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब ये पराली का रोना रोते थे हरियाणा में, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार थी और इन्हें चंडीगढ़ के अंदर बुलाया गया और ये देखकर उन्होंने कहा कि हरियाणा तो बहुत बड़ा काम कर रहा है और हम लोग बगैर फालतू के आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आज तो बहुत बड़ी बात इन्होंने, अरे भैया चुनाव के अंदर होते हैं, चुनाव के अंदर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आधारहीन झूठे आरोप कि हरियाणा के लोग दिल्ली की जनता को जहर परोसने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने बयान दिया है यमुना के अंदर जहर मिलाने का, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। जहां हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को अपनी माता मानते हैं, और उन्होंने इस तरीके का बयान देने का काम किया, उसकी कड़े शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं। और जो केजरीवाल जी जिस करप्शन के खिलाफ जो उनकी पार्टी का गठन हुआ, दिल्ली के लोगों ने सोचा था कि कुछ अलग घट करके ये करेंगे, आज वो खुद करप्शन के अंदर लिप्त है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के यमुना पानी पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। करनाल के बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद सहित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने करनाल में विरोध प्रदर्शन किया। जिले भर से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय करण कमल में जुटे, जिसके बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक पर पहुंचकर केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री के पुतले दहन किए और रोष स्वरूप नारे लगाए। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि जब हरियाणा मुख्यमंत्री सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा पेश कर रहे थे तो केजरीवाल ने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए सीएम नायब सैनी पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया है और हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। करनाल के वाल्मीकि चौक पर आम आदमी पार्टी के तथाकथित स्वयंभू
केजरीवाल और आतिशी का आज हमने पुतला फूका है वाल्मीकि चौक पर। कल उन्होंने घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हम जब 100 दिन का अपना लेखा जोखा मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे थे, हरियाणा का अपना एक विजन पेश कर रहे थे, ऐसे मौके पर उन्होंने ये घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया है। इस आरोप की हम भारतीय जनता पार्टी करनाल जिले के सभी समस्त कार्यकर्ता कड़ी भर्त्सना करते हैं। केजरीवाल भारतीय राजनीति में मैं समझता हूं उनसे झूठा कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने झूठ पर आधारित राजनीति लगभग 11 वर्ष पूर्व शुरू की और किस प्रकार से उन्होंने 11 वर्षों में दिल्ली की आम जनता को ठगने का काम झूठ बोलकर किया है, वो हम सबके सामने है। और आज अपनी हार से इस कदर वो बौखलाए हुए हैं कि आज वो हरियाणा के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में उल जलूल भाषण दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि हरियाणा ने यमुना नदी में जहर घोलकर दिल्ली वासियों को पिलाने के लिए, मारने के लिए भेजा है। ये उनकी बौखलाहट का ही असर है कि वो आज इस प्रकार के उल बयान दे रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर केजरीवाल का पुतला फूका। जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि केजरीवाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर मानहानि का केस डालने का बयान देकर केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को करारा जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे भी केजरीवाल अपनी नाकामियों का ठिकरा पड़ोसी राज्यों की यानी कि पड़ोसी राज्यों के ऊपर डालते हुए और ठिकरा जो है वो फोड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कि यमुना से जहरीला पानी जो है यमुना में जहर मिला दिया गया है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को वो हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन हरियाणा पर जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाते रहे हैं तो ये बता देता है कि उनकी जो नीयत है वो किस प्रकार की है। वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जब समय आ गया है कि 10 साल के बाद दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है, तो जवाब उनके पास मिल नहीं रहा। जब आए थे तो बोलकर आए थे कि मैं जी यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन आज जब सफाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कवायद है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये केजरीवाल लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं। चाहे दिल्ली में सूखा पड़े, बाढ़ आए, कोरोना हो, हर समय या तो केंद्र पर या हरियाणा पर बहुत ही तो वहीं हरियाणा में फरीदाबाद की टीमगांव विधानसभा से पूर्व विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे ललित नागर ने पलवल के हातिन में बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा कर सबको चौंका दिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हालचाल पूछकर उन पर तंज कसा। पूर्व सीएम ने ललित के मंच साझा करने पर कहा कि ललित नागर ने भी मंच साझा कर लिया है और क्यों किया है ये पता नहीं है। यही पर नहीं रुके, कहा कि किसी ने बुलाया या अपने आप आ गए। फरीदाबाद में सरस मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार अवलोकन करने पहुंचे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने पिछले चुनाव में अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली के लोग आज भी सीवर मिक्स पानी पीने को मजबूर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और हम भी उन्हें बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन वो ये बताए कि दिल्ली चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई। ऐसे केजरीवाल अपने पूर्व के अंदर दिए गए बयान पर तो अडिग रहे हैं
पिछले चुनाव में उसने एक बयान दिया था कि अब की बार मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मुझे अब मुख्यमंत्री का अवसर दे दें तो जमुना के पानी को साफ कर दें। लेकिन जमुना का पानी साफ तो कहाँ होना था, मैं झुग्गियों में गया हूँ। मेरी ड्यूटी 4 जनवरी से लगातार वही है। हमारे साथी भी हमारे साथ हैं। खुद मुझे बोतल में पानी डाल के उन महिलाओं ने दिखा, गटर का पानी सीवर में मिक्स होकर का पानी आज लोग पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आग्रह करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय और आपकी गरिमा में हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों का केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर इम्पैनल्ड होने की खबर सामने आई है। बताते चले कि आईएएस के एम पांडुरंग और आईएएस चंद्रशेखर खरे ज्वाइंट सेक्रेटरी और इसके इक्वल पद के लिए केंद्र में इम्पैनल्ड हो गए हैं। तो केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए यहां पर आपको बताते चले कि चयनित हुए हैं, जहां पर केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए चयनित किया गया है। और ये नियुक्ति पत्र जो है, ये चयनित पत्र जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 2 आईएएस अधिकारियों का केंद्र में इम्पैनल्ड हुआ है। पुंडरी कई दिनों बाद ब्लॉक समिति को नई चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन मिल गई है। हालांकि ये सर्वसम्मति से नहीं बल्कि मतदान से हुआ है। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ब्लॉक समिति को नई चेयरपर्सन मिल सकी है। इस प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए जिला परिषद की डिप्टी सीओ रितु लाठर चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद थी और हल्का विधायक सतपाल जांबा भी विशेष रूप से मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे थे कि नई चेयरपर्सन का चुनाव हल्का विधायक सर्वसम्मति से करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई चेयरपर्सन के 2 नामांकन भरे गए, जिसमें से वार्ड नंबर 16 से सुषमा देवी पत्नी राजेश कुमार और वार्ड नंबर 8 से महेंद्रो देवी पत्नी अशोक सांच के नाम शामिल थे। पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव अधिकारी और जिला परिषद की डिप्टी सीओ रितु लाठर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में ब्लॉक समिति के 26 मतों में से सुषमा देवी को 20 मत मिले हैं, जबकि महेंद्र देवी को केवल 5 मत मिले हैं और 1 मत नोटा पर गया है। 20 मतों से वार्ड नंबर 16 की सुषमा देवी चेयरपर्सन बनी और वार्ड नंबर 15 की आरती पुत्री शमशेर सिंह बाकल सर्वसम्मति से वाइस चेयरपर्सन चुनी गई हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आज इलेक्शन हुआ है। वाइस चेयरमैन का के पद पे आरती जी वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं, जिनको सर्वसम्मति से उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन पद के लिए 2 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें ईवीएम के थ्रू वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद 1 नोटा को 5 गए हैं महेंद्रो जी को वोट और 20 वोट मिले हैं सुषमा जी को। सुषमा जी को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पद पर निर्वाचित हो चुकी है। ये दोबारा चुनाव हुए हैं तो कितने दिन के लिए बाकी टर्म रहती है? अभी 3 साल की उनकी टर्म पेंडिंग है। तो कोई उपस्थित भी रहा के? नहीं, पूरे 26 हमारे वार्ड है, 26 के 26 सदस्य उपस्थित है। खबर फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार की बड़ी पहल सामने आ रही है। इस पहल के तहत सरकार प्रयागराज के लिए स्पेशल बसें चला रही है, जिसमें सीनियर सिटीजन को किराए में 50% की छूट भी दे दी गई है। वहीं लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जो कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, इसके तहत हम जो है ना शुक्रवार से लगभग रोजाना 1 गाड़ी भेज रहे थे, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से सोमवार मंगलवार जो है ना हमने बसें 3-3 भेजी हैं। और इस लोगों का जो है ना जितनी भी सवारी आती है उसको मुताबिक जो है ना हम एडजस्ट कर देते हैं, अगर हमारी बस वहाँ से परमिट वाली आई हुई होती है तो। और इसके अतिरिक्त जो किराया है वो 944 रुपये रखा हुआ है हमने। और जो सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है, जैसे कि सीनियर सिटीजन को लिए, सीनियर सिटीजन को हम जो है ना आधे किराए के ऊपर भेजते हैं और जिनका हैप्पी कार्ड है
अभी जैसा सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा जो है कुंभ का मेला जो आज पूरे विश्व में प्रख्यात है, बहुत सालों बाद लगा है और उसके लिए उन्होंने एक सेवा शुरू की है हरियाणा रोडवेज के थ्रू के बसों के माध्यम से जो शहर के यात्री हैं सभी शहरों से ये सुविधाएं शुरू हो रही हैं। खुशी की और गर्व की बात है कि हमारे शहर बल्लभगढ़ से भी ये सुविधा शुरू हो रही है, तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। और उसकी जानकारी मैं आपको देते हुए बताऊंगा कि सुबह बल्लभगढ़ से पहली बस जो है वो 8:30 बजे और दूसरी बस आधे घंटे के अंतराल पे 9 बजे यहाँ से निकलेगी। हरियाणा के नांगल चौधरी के गांव थनवास की ढाणी में अजीब मामला देखने को मिला है, जहां मालियावाली निवासी लोकेश सैनी का शव उसी के ही गांव के बस स्टॉप पर संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताते चले कि युवक 2 बहनों का इकलौता भाई था। मृतक ने गत दिवस गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भी भाग लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर उसका नागरिक अस्पताल नारनौल में पोस्टमार्टम करवाकर उसके शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने इसे एक घटना बताई है। और अब देखिए, अब चाचा गोविंद जो है वो मीडिया से उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की है, क्या कुछ जो जानकारी है उन्होंने कही है, आइए सुनते हैं। बता रहे उसके बाद वो काम चला रखा है मकानों का, तो उसके अंकल जी ने पूछा कि लोकेश कहाँ गया, तो उसकी मम्मी बोली यहीं होगा कहीं। फिर वो गोबर फेंक दूँ फिर वो मिस्त्री आ जाएगा, वो लगेगा काम पे। तो वो गोबर फेंकने आई तो उसने देखा वो लटका हुआ, फिर उसने बाहर को डाला। फिर गांव स्टैंड से कई आदमी आए, देखे, फिर पुलिस आई, पुलिस ने मुख्यमंत्री। तो वहाँ एक लोकेश नाम का लड़का है ओम प्रकाश का, जिन्होंने पेड़ से अपने फांसी पर लटका हुआ मिला। और इनका इसके जो चाचा है रामवीर, उसके हमने दरखास्त दी है, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, किसी प्रकार की कोई मानसिक तनाव की बात सामने आई। मानसिक इसके पास से कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा कुछ मिला हो आपको? नहीं, कोई इसका कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो इस प्रकार कोई बात। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है और पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोली चली। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाई है। बताते चले कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंची है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। अब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो जांच में जुट गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो नकाबपोश बदमाश हैं, किस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी डीलर जो है उसके ऑफिस पर ये फायरिंग करते हुए ये सीसीटीवी कैमरे में, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। और ये अब इस पूरे मामले का जो पुलिस ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नकाबपोश बदमाशों के हौसले जो है वो किस तरीके से बुलंद है और किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग जो इनके द्वारा की जा रही है, यहाँ पर जो कुर्सियां हैं, जो यहाँ पर डंडे हैं वो फेंके जा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए फायरिंग, ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और इसमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो नकाबपोश बदमाश जो है वो आते हैं और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे लगातार फायरिंग करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं।
फरीदाबाद में कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर सूचना पाकर पहुंचे पुलिस टीम ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया और सेक्टर 58 थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग कंट्रोल में है। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद पहली बार सिरसा पहुंचे। डेरा प्रमुख के करीब 10 दिन सिरसा डेरे में ही बिताने के कयास चल रहे और राम रहीम को 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में दोषी ठहराने के बाद 27 अगस्त 2017 को गिरफ्तार करके सुनारिया जेल भेज दिया गया था। इस केस में 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। करीब 7.5 साल बाद डेरा प्रमुख पहली बार सिरसा डेरे में पहुंचा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से डेरे के गेटों पर करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इनमें काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। सत्संग जियो, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्यामस्तान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम श्यामस्तान जी धाम सरसा में ना आए, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसी भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। आप सबको भगवान बहुत खुशियां दे, परमात्मा सतगुरु मौला, और घरों में बरकतें आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं। और पशुओं में ब्रुसीलोसिस बीमारी को लेकर हरियाणा पशुपालन विभाग अलर्ट है और इससे पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है। ब्रुसीलोसिस गाय, भैंस, भेड़, बकरी और कुत्तों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह जॉनेटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों तक फैलती है। इस बीमारी से ग्रस्त पशु 7 से 9 महीने के गर्भकाल में गर्भपात हो जाता है। इस रोग की पशुशाला में बड़े पैमानों पर फैलने की संभावना रहती है। पशुओं में गर्भपात हो जाता है जिससे भारी आर्थिक हानि होती है। देखिए, एक ये बीमारी, इसको ब्रुसीलोसिस बोलते हैं। ये बीमारी एक बहुत ही घातक भी बोल सकता हूं मैं इसको, और बहुत ही गंभीर समस्या, बहुत चुनौतीपूर्ण एक ये बीमारी आज के टाइम में पनप रही है। मैं तो कहूंगा कि पनप रही है। इसमें मुख्यतः अबॉर्शन, जिसको हम गर्भपात बोलते हैं, हमारे जानवरों में जो हमारे ज्ञाबन जो जानवर होते हैं उनमें गर्भपात की समस्या आती है। खासकर विशेष तौर पर जो सिम्टम के तौर पर हम देखें तो लास्ट के ट्राइमेस्टर यानी 6 से 9 महीने के अंदर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।